सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र और एक नए लाइव ट्रेडिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2024 यानी सितंबर महीने का दूसरा दिन, जहाँ पे हम लोग न्यू रूल्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अभी समय बज रहा है 9:09 और मार्केट का प्री ओपन सेशन कंप्लीट हो गया है और हम लोग देख सकते हैं मार्केट ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हैं या फिर 30 पॉइंट्स के आसपास ऊपर खुल रहा है। और आज है गाइस मेरा 25वां दिन फुल टाइम डे ट्रेडिंग। तो पहले एक्सेल सीट को अपडेट कर लेते हैं। 2 सितंबर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। 3 सितंबर ट्यूसडे, आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है गाइस। कल हमारा एक लॉस हुआ था, ठीक है, तो हमारा लॉस था 1830 रुपया और नेट पीएनएल यानी कट पिट कर क्या बचा वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग चलेंगे मनी में, तो ओपनिंग बैलेंस है 32,824, वही है 2000 के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख लेते हैं 32,824 और हम लोग अभी 1,17,000 के लॉस में चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। और नेट पीएनएल कितना आया उसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे ट्रेडर्स डायरी में और यहाँ पे दिख पा रहा होगा यानी कि 200 रुपया के आसपास हमारे यहाँ पे गया है, तो -2004। कितना टैक्सेस गया यहाँ, और आप देख पा रहे होगे कि कहाँ 8-8 हज़ार ब्रोकरेज जा रहा था, 7,000 जा रहा था। अगर हम ब्रोकरेज को सिर्फ सम करें ना तो ब्रोकरेज का सम 83,000 आ रहा है। ब्रोकरेज और टैक्सेस का सम जितने भी हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं और ब्रोकरेज आते हैं, तो 83,000 सोच लो, 1.5 लाख अभी तक हम डाले हैं इसमें। 83,000 तो सिर्फ ब्रोकरेज और टैक्सेस में गया। और लॉस अगर देखोगे तो 33,000 का लॉस है, तो सबसे ज्यादा ब्रोकरेज में गया, आप देख पा रहे हो। ट्रेड 2 कोशिश करते हैं कि 5 ट्रेड तक टिक पाए, क्योंकि कल हुआ था ऐसा कि पहला फुल लॉस हो गया था, ठीक है, और दूसरा भी फुल लॉस हो गया था, तो 2 फुल लॉस हुआ था और रूल 3 वहाँ पे हिट हो गया था, रूल 1 भी हिट हो गया था। तो आज देखते हैं क्या होता है कि आज स्टार्टिंग में ही हम लोग को बंद करना पड़ता है या फिर कुछ फुल लॉस पार्सल लॉस या फिर पार्सल लॉस, ऐसा कुछ जो भी चलता है रूल्स के अकॉर्डिंग, जो हम लोग पूरा डिटेल्स में डिस्कस किए थे। तो हम लोगों का भी मेन जो मोटो होगा, जो मेन गोल है, वो है डिसिप्लिन को एक रोबोट की तरह फॉलो करना, और एनालिसिस का जो डीपर नॉलेज है वो धीरे धीरे हम लोगों को मार्केट सिखाता रहेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट में टिकने के लिए वी हैव टू फॉलो द रूल। चलिए फिर अभी 9:14 होने वाला है, मार्केट खुलने वाला है। अगर कुछ ऐसा हो सर, जो भी ट्रेड मिलता है हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। ओके, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आज दिख पा रहा होगा और 3 मिनट का कैंडल अच्छा खासा यहाँ पे एक रेड बना रहा है। तो पुट में एज यूजुअल वही होता है, सेलिंग प्रेशर तो डोमिनेट करता ही है, भले ही कितना मार्केट नीचे गिर ले, पुट भी देखो नीचे ही गिर रहा है। वाह, फिन निफ्टी क्या कर रहा है, फिन निफ्टी में, हाँ फिन निफ्टी में पुट भाग रहा है, तो फिन निफ्टी का कुछ प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। चलो यहाँ पे बाई करने का प्लान कर सकते हैं। बाई कर लिया गाइज यहाँ पे, ठीक है, 200 क्वांटिटी, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और जैसे ही ये 2000 के आसपास जाएगा हम इसको एग्जिट कर लेंगे। एक मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश है कि हाँ, अगर फ्लो में अगर एक कैंडल और ग्रीन देता है, जिस हिसाब से पुट प्रीमियम थोड़ा सा भाग रहा था, ठीक है, उसके बेसिस पे ट्रेड लिया गया। हालांकि शुरुआती में बहुत ज़्यादा लॉजिक तो बन नहीं पाता है, कुछ ही कैंडल्स को देखकर आपको ट्रेड लेना पड़ता है और ये काफ़ी एक्सपीरियंस का गेम होता है मॉर्निंग ट्रेड्स लेना, क्योंकि मॉर्निंग के 30 मिनट्स में बायर्स और सेलर्स का कंप्लीट फाइट हो रहा होता है और उस फाइट को समझ पाना विद इन 2-3 कैंडल्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, बट हम लोगों को उतना एक्सपीरियंस है नहीं, बट स्टिल चलो ऐसे ही तो एक्सपीरियंस आएगा लेकर ट्रेड। तो यहाँ पे बाइंग जैसा सिनेरियो तो बन रहा है, नहीं अभी सेलिंग जैसा सिनेरियो बनता हुआ दिख, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट जो है 1038 पहला ट्रेड हमारा फुल लॉस हुआ, शायद से रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि कॉल साइड्स का यहाँ पे खुला हुआ था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक कंटिन्यूएशन का मेरे को प्लान था कि जिस हिसाब से एक अच्छा से यहाँ पे कैंडल बना था 1 मिनट का और ऊपर जाकर ये कंटिन्यू कर सकता था, बट वैसा होता हुआ नहीं दिखा। अगर री एंट्री मिलता है तो हम री एंट्री फिर से प्लान करेंगे गाइस, ठीक है। चलो गाइस, एक री एंट्री यहाँ पे, ओहो बैड री एंट्री आई गेस, क्योंकि री एंट्री करते के साथ ही नीचे आ गया। कम ऑन फिन निफ्टी, कम ऑन, कम डाउन फास्ट। नहीं तो गाइस इसको पार्शियल में काटेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हमको प्रॉब्लम दिखा यहाँ पे तो इसको पार्शियल में काट देंगे। अगर एक ग्रीन कैंडल ये नहीं बनाता है तो हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ग्रीन बने फास्ट, और ये नहीं बनता है तो आई हैव टू क्लोज इट, नो अदर ऑप्शंस। चलो इसको हम क्लोज कर देते हैं। 1316 यानी कि ये हुआ हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट या पार्शियल लॉस। देखो बहुत अच्छी जगह पे हम लोगों ने क्लोज करा, नहीं तो ये बहुत फास्ट यहाँ पे सेलिंग आ रहा है। सो गाइज, अब तक का 2 ट्रेड दोनों हम अपडेट यहाँ पे कर दिए हैं। तो पहले वाले ट्रेड में 1038 का लॉस हुआ, यानी फुल लॉस है। दूसरे वाले ट्रेड में मेरा रनिंग पीएनएल है 1316, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जैसे आपको हम दिखाते हैं पोजीशंस टैब में 1316। तो भाई दूसरे वाले ट्रेड में 278 का लॉस हुआ है। तो वैसे तो देखो 0.2 से 0.5 हम पार्शियल लॉस मानते हैं, तो ठीक है, जस्ट 200 पे ही आसपास है, तो एक इसको पार्शियल लॉस ना मान के कॉस्ट टू कॉस्ट मान सकते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि ठीक है जस्ट पार्शियल है। तो एक फुल लॉस और दूसरा हम लोग अभी जस्ट पार्शियल है, बट एक मौका हम लोग थोड़ा सा अपने आप को और देंगे, तो इसको ट्रेड नहीं मानते हैं फिलहाल। तो हम लोग एक और फुल लॉस हो या पार्शियल लॉस हो हम लोग स्टॉप कर देंगे, यानी हम लोग एक मौका और देंगे। तो यहाँ पे निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट देखेंगे अगर हम लोग, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक 25,300 के ऊपर से खुलकर 25,300 के नीचे आके क्लोजिंग दिया 3 मिनट में, और 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 18 यानी 20 मिनट के आसपास, 9:34 भी हो रहा है, तो 20 मिनट से ये यहीं पे समय बिता रहा है अपना, ठीक है। और अगेन
काइंड ऑफ अभी तक तो साइडवेज सिचुएशन है, तो साइडवेज में एक ऑप्शन बायर को घुसना खतरे से खाली नहीं है, और वही हुआ है मेरे साथ। आप देख पा रहे हो कि पहला ट्रेड जो है फुल लॉस हो गया, हालांकि फ्लो में निकल जाता तो ठीक था, बट नहीं निकला फिर निफ्टी में। तो आप डाइवर्जेंस ये होता है गाइस, आप गौर करो तो कॉल जो है 1 2 3 4 कैंडल 4 मिनट में ऊपर गया है, जबकि हमारा निफ्टी जो है पहला कैंडल इतना बड़ा रेड होते हुए कॉल रेड नहीं है, यानी कॉल में कहीं ना कहीं बाइंग चल रहा है। ठीक है, कॉल में कहीं ना कहीं बाइंग चल रहा है, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी देख पा रहे होगे यहाँ पे, 12 लाख 13 लाख के आसपास वॉल्यूम है यहाँ पे बाइंग हुआ। अगले में 3 कैंडल छोटे छोटे आए यहाँ पे, लेकिन ये जो है अपना डे हाई यानी अपना ओपनिंग कैंडल हाई को ब्रेक करके ऊपर तक गया। उसके बाद ये नीचे के स्तर पे वेट कर रहा है, आप देख पा रहे होगे कि ये अपने लो के आसपास है, लेकिन ये अपने खुलने के हाई के आसपास है। तो कहीं ना कहीं कॉल में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो कॉल के साइड अगर ट्रेड मिलता है, अगर ये ऊपर भागने की कोशिश करता है तो कॉल जल्दी भागेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम फील हो रहा है। ठीक है, तो उसका एक रफ आइडिया लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे लेंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो 322 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी ले पाएंगे हम लोग, तो इसको हम लोग 300 पे कर देते हैं। क्या हम लोग 300 क्वांटिटी खरीद पाएंगे? हाँ, 300 क्वांटिटी खरीदा जाएगा, कोई बात। ठीक है, 1:2 या 1:3 का टारगेट रखेंगे हम लोग। अभी ले नहीं रहेंगे गाइस, यहाँ पे बस जस्ट एक खोल के रखा है कि हम लोग कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं। देखो, अगर उल्टा चलेगा तो हम लोग 49,000 पे पहुंच जाएंगे, यानी 1000 के लॉस। अगर सीधा चलेगा तो 3.06 दिख रहा होगा, तो ये बेसिकली 1:3 पे हम लोग पुट करके रखें। मान लो 1:2 निकालना है तो ऐसे कर दो, 1:2 पे। ठीक है, जब यहाँ टच होगा तो 1:2 हमारा बुक होगा। कहीं इस जोन पे आता है ना नीचे के आसपास, तो यहाँ पे हम बाई कर लेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि नीचे से आके फिर ऊपर निकल सकते हैं। ये तो खैर ऊपर ही पुश मारने का कोशिश कर रहा है। ये अचानक से पुट ऑप्शन क्यों भागने लग रहा है? ओके, फिर निफ्टी में पुट ऑप्शन अगेन भागने लग रहा है। ये अपने डे हाई के आसपास आ गया है फिर निफ्टी में, और वॉल्यूम देखोगे 60 लाख के आसपास। क्या वॉल्यूम आता है एक्सपायरी के दिन, है ना। अभी देखोगे तो 71 लाख वॉल्यूम हो चुका है सिर्फ 3 मिनट पे। ऊपर जाता है और सेलर जो है फिर हेवी हो जाते हैं, सेलर्स पूरा इसको दबा देते हैं, और वॉल्यूम जो है 1 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, 97 लाख हो चुका है। आप यहाँ पे टॉप पे देखना 9.8, मतलब 1 CR की वॉल्यूम सिर्फ 3 मिनट में, और भी 32 सेकंड बचा भी है, 1 CR भी क्रॉस कर जाएगा ये। तो इतना ज़्यादा सेलिंग होता है और इतना ज़्यादा बायर्स यहाँ पे फंसते हैं। तो अगेन अपना कॉल ऑप्शन से यहाँ पे भागता हुआ हमको दिख रहा है। चलो यहाँ पे बाई कर सकते हैं क्या? फिर इसको दबा दिया गया गाइस, यहाँ पे कॉल ऑप्शन में यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो आई विल बाई फ्यू क्वांटिटीज हियर। चलो हम 175 क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे 175 क्वांटिटी हमने बाई करा हुआ है, क्योंकि कॉल में जैसा कि हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि डाइवर्जेंस हमको फील हो रहा था, और बॉटम में आके निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे सपोर्ट लिया। आप अगर 3 मिनट का हम चार्ट खोलेंगे तो आप देखोगे कि बॉटम में आके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, नीचे तो जाने में काफ़ी इसको दिक्कत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नीचे अगर नहीं जा पाएगा तो ऊपर आएगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ तो होता है। तो हम ऊपर के साइड एक ट्रेड लिए हैं, जैसा भी होता है जो भी होता है इसको हम लोग करेंगे फॉलो। ठीक है, और एक हम लोग वो बना लेते हैं कि 175 क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग हम लोगों का कहीं स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस है, और टारगेट 1:2 कहीं यहाँ पे है, बट बैंक निफ्टी वीक है, फिन निफ्टी वीक है, और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत उल्टा सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है, तो मे बी निफ्टी तो अगर निफ्टी को साथ देता बैंक निफ्टी वगैरह तो ज़्यादा अच्छा था, बट कोई नहीं। हम लोग अपने प्राइस एक्शन पे एक ट्रेड लिए हैं, देखते हैं क्या होता है। 300 रुपया अभी यहाँ पे 315 323 रुपया चल रहा है प्रॉफिट, और हम लोग का स्टॉप लॉस भी काफ़ी अच्छे जगह पे है, और टारगेट भी ठीक है 1:2 के आसपास। तो 25-300 बहुत आसान नहीं होगा क्रॉस करना, क्योंकि 25-300 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। एक कैंडल का साइज़ बहुत ही ख़राब बन रहा है। हम लोग एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान कर लेते हैं कि अगर ये निकलता है तो स्टॉप लॉस हम लोग देके और एक फुल लॉस देके हम लोग आज सिस्टम को क्लोज कर देंगे। और एक कैंडल कुछ ठीक नहीं बनता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली ट्रेड बहुत बेकार सा है, बेसिकली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस ट्रेड, क्योंकि 3 मिनट पे कुछ खास नहीं बन रहा है कैंडल। यहाँ पे एक इम्पल्सिव काइंड ऑफ बाइंग बोल सकते हो कि इम्पल्सिव बिहेवियर था यहाँ पे। सिंस कॉल ऑप्शन भाग रहा था तो हम भागते हुए में हमको लगा कि निकल लेगा। तो वही है, थोड़ा एनालिसिस से आप धीरे धीरे सीखते हो, एक्सपीरियंस आता है। एक्चुअली ये इम्पल्सिव बाइंग था, फोमो बाइंग जिसको बोलते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये कॉल भागता हुआ दिखा, फिर यहाँ पे हम एंट्री बना लिए कि हाँ अब निकल ही जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग से एक बायस बना हुआ है कि कॉल जो है पॉजिटिव डाइवर्जेंस में, जो कि है, बट हायर टाइम फ्रेम के चार्ट पे जैसे 3 मिनट 5 मिनट में एक वो बाइंग सिनेरियो भी तो दिखना चाहिए। तो आप हायर टाइम फ्रेम में देखो 3 मिनट में क्या स्थिति है, कहीं से भी फील नहीं हो रहा, नीचे के आसपास से सस्टेन कर रहा है। राइट, आप देखोगे कि नीचे के आसपास इस रीजन में सस्टेन कर रहा है। तो एक बेसिकली काइंड ऑफ बोल सकते हो कि एक भविष्यवाणी के तहत पे लिया गया कि ऊपर निकल जाएगा, बट वैसा नहीं होता। हम लोगों को एक कंफर्मेशन कैंडल, सिग्नल कैंडल का वेट करना चाहिए था ऊपर की तरफ। अगर हम लोग थोड़ा वेट करते, फिर पुल बैक आता इस जोन के आसपास, जैसे कि हम बताते हैं आपको कि यहाँ से थोड़ा निकलता, फिर पुल बैक लेता इसी जोन पे,
फिर जब निकलता तो हम लोग बोल सकते थे कि हाँ इट्स अ गुड ट्रेड। तो अभी जो ट्रेड लिया गया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ दिस ट्रेड, ठीक है। इस ट्रेड के बाद हम लोग क्लोज कर देंगे, क्योंकि एक फुल लॉस, एक कॉस्ट टू कॉस्ट और एक पार्शियल लॉस में ये ट्रेड हो चुका होगा। हालांकि नीचे जाना नहीं चाह रहा है, बट मेरे हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी गिर रहा है, थोड़ा सा ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे कॉल में सेलर्स आ जाएंगे। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस देख सकते हो, पॉजिटिव है कि निफ्टी जो है अपने डे लो के आसपास है, लेकिन कॉल जो है अपने डे लो के आसपास नहीं है। कॉल में देखोगे, कॉल में कुछ अप ट्रेंडिंग लाइन का सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कॉल जो है निफ्टी डे लो के पास होते हुए भी कॉल नीचे की तरफ नहीं है। क्यों परेशान कर रहा भाई, स्टॉप लॉस हिट हो और फिर हम किल स्विच दबाएं, अपना एनालिसिस करें, साला ये जा भी नहीं रहा और फंसा के रखा हुआ, गलत ट्रेड में एंट्री हो गया गाइस। कोई बात नहीं, यही सब लर्निंग होता है इनिशियल फेज में। आज बटे है, रूल्स को तो फॉलो करेंगे और बड़ा मजा आता है अब किल स्विच दबाने में। आराम से सुबह ही दबा दो, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है ना, जब आप ट्रेड करते रहते हो, ओवर ट्रेडिंग करते रहते हो, ओवर ट्रेडिंग की जब आदत पड़ जाती है ना, वो एडिक्शन होता है, तो आप फिर एनालिसिस भी ढंग से हो नहीं पाता। लेकिन जिस दिन हम किल स्विच दबाते हैं 9:30-10 के आसपास, तो पूरा दिन 3:30 तक आराम से एनालिसिस करते हैं। इतना ज़्यादा सीखते हैं जिस दिन हम ट्रेडिंग डे के दिन नहीं सीखते। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये हिट हो और हम बंद करें और फिर पूरे दिन एनालिसिस करें, लेकिन ये वैसा एक होने नहीं देगा। ओके गाइस, सो फाइनली स्टॉप लॉस हिट और यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो हम लोगों ने रेक्टेंगल बनाया था, मार्केट इसके नीचे को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और हम लोगों का लॉस जो है वो 1000 का हुआ है इस ट्रेड। सो गाइज, हम लोग एक्सेल सीट को अपडेट कर चुके हैं, ठीक है। पहला फुल लॉस, दूसरा कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि 200-250 के आसपास था, तो कॉस्ट टू कॉस्ट मान लेते हैं फिलहाल। तीसरा फुल लॉस, मतलब 1000 के आसपास। तो जब भी लॉस होगा तो 1000 के आसपास होगा। तो 2 फुल लॉस हुआ, तो रूल 1 भी हिट। रूल 1 ये बोलता है कि 2000 के आसपास का अगर एक दिन में लॉस हो जाए, बंद कर दो। रूल 3 का 1 भी हिट। रूल 3 ये बोलता है कि पहला फुल लॉस, दूसरा फुल लॉस, क्योंकि देखो पहला फुल लॉस हुआ, दूसरे ट्रेड को हटा दो, ये ट्रेड को माना ही नहीं जाएगा। तीसरा भी फुल लॉस, 2 लगातार फुल लॉस, स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग अब किल स्विच को दबाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी में गए, पहले पोजीशन चेक करा, कोई ओपन पोजीशन नहीं है, ऑर्डर कोई ओपन नहीं है। मनी में जाके ट्रेडर्स कंट्रोल, देन किल स्विच, एक्टिवेट किल स्विच। एक बार डीएक्टिवेट कर देंगे और फिर एक्टिवेट कर देंगे एक बार, बस। अब ये नहीं हो सकता गाइस, किल स्विच डीएक्टिवेटेड, अलाउड ओनली वंस अ डे। और देखो हम लोग का एग्जिट, देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी क्या है कि मार्केट देखो कितना नीचे आ गया, 74 पे आ गया। हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ पे था, 79-80 के आसपास, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे बने रहते, ये बहुत नीचे भी आ सकता है। हालांकि आप वॉल्यूम देखो, अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम 10 लाख सिर्फ एक कैंडल में आया है तुरंत, मतलब कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग तो हो रहा है, ये तो श्योर है। सो दिस इज इट गाइस, आज का ट्रेडिंग यही समाप्त होता है और मिलते हैं कल फिर, है ना, नए वीडियो में। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस हम लोग हर दिन अपने एक दूसरे की गलतियों से सीखने वाले हैं। कुछ गलतियां ट्रेड लेने में होगा, कुछ गलतियां एग्जीक्यूशन में होगा, कुछ एग्जिट के समय होगा। दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।